और क्या हालचाल। एपिसोड 112 की शुरुआत होती है और हमें सीनियर टियानो को बताया जाता है जो कि जान से कह रहे होते हैं कि कितना टाइम और लगेगा। हमारा जान चलता है तो सीनियर टियानो से कह देता है कि बस 2-4 मिनट और, इसके बाद मैं जैसा ही तुमसे कहूँ तुम इस बॉडी से मिलने लगना। अब जैसे ही सीनियर टियानो यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना, तो वो अपना हामे से रिला देते हैं। हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम की सहायता से जो यून सैन की बॉडी थी ना, उसे और भी अच्छी तरीके से रिफाइन करने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सीनियर टियानो से कहता है कि सीनियर टियानो जाओ, जाकर जल्दी से इस शरीर से मिल जाओ। अब जैसे ही यहाँ पर सीनियर टियानो जान की बात सुनते हैं ना, तो वो तेजी से यून के शरीर के अंदर घुस जाती हैं, लेकिन वो दूसरी साइड से बाहर निकल आती हैं। सीनियर टियानो चलते हैं तो जान से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। हमारा जान चलता है तो वो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही सीनियर टियानो और यूनसेन वाईफाई से कनेक्टेड हो जाते हैं। सीनियर टियानो की आत्मा चलती है तो वो यूनसेन की बॉडी से मिलने लगती है। अब हमारा जान चलता है तो यहीं पर हाथों की सील बदलता है और साथ ही साथ जो यूनसेन की बॉडी है ना, उसे और भी अच्छी से रिफाइन करने लगता है ताकि जो सीनियर टियानो है ना, वो यूनसेन की बॉडी में एकदम सही तरीके से बैठ सके। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे जान ये सब कर रहा होता है, तभी हमारे जान को कुछ अनुभव होता है और वो एक दिशा में देखने लगता है। इतने में यहाँ पर किंगलिंग आती है और वो हमारे जान से कहने लगती है कि जान भाई यहाँ पर आई सिल्वर वैली के लोग आ चुके हैं। अब जैसे जान किंगलिंग की बातें सुनता है ना, तो वो आई सिल्वर वैली के लोगों को नजरअंदाज कर देता है और जो उसका ध्यान है ना, उसमें ही ध्यान केंद्रित कर लेता है। अब इतने में सीन से होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल एक पत्थर पर ठाड़ी हुई थी। इतने में पॉइजन गर्ल के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से वो भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा निकलकर बाहर आता है, जिसके हाथ में एक छड़ी भी होती है और उस छड़ी के ऊपर एक स्नेक बैठा हुआ होता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर निकल कर आता है ना, तो इस बुड्ढे के पीछे 3 और बुड्ढे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर पॉइजन गर्ल को देखता है ना, तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर को पहचान लेता है और कहने लगता है कि हाँ, बहुत अच्छे, मैंने आखिरकार पॉइजन बॉडी को ढूंढ लिया है। अब मैं इसे लेकर वैली चीफ के पास जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा भिंडी जैसी शक्ल का एक कहता है ना, तो हमें पॉइजन गर्ल को बताया जाता है जो कि इस बुड्ढे की बातों को सुनकर बोर हो जाती है और इस बुड्ढे से कहने लगती है कि फालतू की बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मुझसे यहाँ से ले जाना है ना, तो मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। अब भाई साहब यह कहती लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो 2-3 पॉइजनस स्नेक बना देती है और सीधा इन स्नेकों से जो सामने बुड्ढा है ना, उस पर हमला कर देती है। अब जब ये भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा पॉइजन गर्ल को ऐसा हमला करता हुआ देखता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो अपनी छड़ी को आंग लाता है और जो पॉइजन गर्ल के स्नेक है ना, तीनों स्नेकों को जमा देता है। ये तीनों पॉइजनस स्नेक चलते हैं तो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद टूट कर बिखर जाते हैं। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो सीधा इस बुड्ढे पर हमला कर देती है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी छड़ी से ही रोक लेता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे फेंक देता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे फेंकती हुई चली जाती है और तो और उसके पैर भी जम जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि सामने जो बुड्ढा है ना, भिंडी जैसी शक्ल का, वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं गिरा सकती, लेकिन वो जानती है कि जान को अधिक से अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो जो भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा है ना, उससे लड़ने लगती है, लगे तेरी। इतने में हमारी जान का जो पपेट है ना, वो चलता है तो वो भी इस बुड्ढे में लगे तेरी मचाने लगता है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो बहुत ही आसानी से सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को और हमारी जान का जो पपेट है ना, दोनों को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि सीनियर टियानो को और भी अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहा होता है और सीनियर टियानो को यूनसेन की बॉडी में स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इतने में दोबारा सीन से होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बताया जाता है और यहाँ पर भी एकदम लगे तेरी छाई हुई थी, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अब समझ जाते हैं कि अब शायद वो सामने इस भिंडी जैसी शक्ल के बुड्ढे के साथ और ज्यादा नहीं लड़ सकती। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपना एक सबसे लास्ट पावरफुल अटैक सामने बुड्ढे पर कर देती है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर लिटिल फेरी डॉक्टर को एक आइस क्रिस्टल में जमाने लगता है और तो और लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो पूरी की पूरी आइस में बोला जाए तो बर्फ के टुकड़े में दम जाती है। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर ये देखती है कि सामने वाला बुड्ढा उसे जमाने की कोशिश कर रहा है, तो लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो जान को याद करती है और जान से माफी वगैरह मांगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए ही अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो यह कहती है अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने लगती है। अब ये बुड्ढा जब लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो अपनी आइस पावर की शक्ति बढ़ाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर जो अपनी पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट कर रही थी ना, उसे वहीं पर रोक देता है। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर ये दिखती है कि सामने वाले बुड्ढे ने उसकी पॉइजनस बॉडी को भी एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है, तो लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा उदास हो जाती है कि वो जान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब भाई साहब लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर उदास होती है, तभी यहाँ पर चारों तरफ लाल कलर की शक्तियां फैलने लगती हैं। इतने में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारा नया चिकना चोपड़ा यूनसेन बोला जाए तो सीनियर टियानो बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसी सीनियर टियानो यहाँ पर बाहर निकल कर आती है ना, तो वो अपनी ओरा से जो सामने भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा था ना, इसे पीछे खिसका देती हैं और यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी ना, उसे भी आजाद करवा देती हैं। अब इतने में सीनियर टियानो चलती हैं तो आगे बढ़ती हैं 8-10 कदम, सॉरी मतलब 3-4 कदम, और सामने भिंडी जैसी शक्ल के बुड्ढे से कहने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि ये जगह तुम्हारी दफन होने की जगह एकदम सही है, यहाँ पर तुम्हारी हड्डियों तक को दफन कर
दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सीनियर टियानो कहते हैं ना, तो जो सामने भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा था ना, वो सीनियर टियानो को पहचान जाता है कि ये तो एक ट्रू डाउ जोंग है। इसलिए वो तुरंत झुकर सीनियर टियानो को प्रणाम वगैरह करने लगता है कि एल्डर, ऐसा लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं भिंडी, बोला जाए तो आइस लेवल वैली का लीडर, सॉरी मैं जिंसी, आइस लेवल वैली का दूसरा बुड्ढा, आपको ग्रीट करता हूँ। एल्डर, मेरी आपसे विनती है कि आइस लेवल वैली की ओर से आप कृपया इस मामले में दखल ना दें, वरना हो सकता है कि आपको भविष्य में आइस लेवल वैली प्रॉब्लम कर दे। अब भाई साहब जैसे ही जिंसी ये कहता है ना, सॉरी ये भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा ये कहता है ना, तो हमें सीनियर टियानो को बताया जाता है, जो कि इस बुड्ढे की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है कि क्या बकवास कर रहा है भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा। अब इतने में भिंडी वाला बुड्ढा भी समझ जाता है कि ये सामने वाला बंदा उसे इतनी आसानी से तो यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं देगा, इसलिए भिंडी शक्ल का बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपने तीनों साथियों के साथ एक फॉर्मेशन बना लेता है, और इस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक निकल कर आता है, जो कि बर्फ से बना हुआ होता है। अब जैसे ही सीनियर टियानो सामने वाले बंदे को स्नेक बनाता हुआ देखते हैं ना, तो सीनियर टियानो चलते हैं अपनी 2 फिंगर से एक क्रैक ओपन करते हैं, और इस स्नेक की जितनी भी पावर है ना, बोला जाए तो एनर्जी सारी की सारी इस क्रैक में समा जाती है। अब इतने में सीनियर टियानो चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बोला जाए तो एक शॉट निकालते हैं, और उस शॉट से चारों तरफ मतलब कि बहुत ही तेजी से उस शॉट को फेंकते हैं, जिस वजह से जो स्नेक था ना वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, और पलक झपकती जी स्नेक चलता है तो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। अब जब ये जिंसी बोला जाए तो ये भिंडी जैसी शक्ल का बुड्ढा दिखता है कि उसका स्नेक एकदम नष्ट हो चुका है, तो ये बुड्ढा समझ जाता है कि अब उसका यहाँ से पतली गली से निकलना ही समझदारी होगी, वरना उसका यहाँ पर जुलूस निकल सकता है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है क्रैक को ओपन कर कर। अब जब हमारा जान यहाँ पर इस बुड्ढे को यहाँ से भागते हुए दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो सीनियर टियानो से तुरंत कहता है कि इसे भागने मत देना। अब जैसे ही सीनियर टियानो जान की बात सुनते हैं ना, तो वो एक और अटैक सामने वाले बुड्ढे पर कर देते हैं। अब जब ये बुड्ढा ये दिखा है कि ये सामने वाला बंदा बोले जाए तो सीनियर टियानो से यहाँ से नहीं भागने दे रहे हैं, तो ये बुड्ढा चलता है तो और भी स्पीड बढ़ाने लगता है, लेकिन दूसरे पल इसे समझ जाता है कि ये शायद वो यहाँ से नहीं भाग सकता, इसलिए बुड्ढा चलता है तो अपने जो उसके साथ जो 3 साथी आए थे ना, उन्हें यहाँ पर सैक्रिफाइस कर फाइनली यहाँ से भाग जाता है। हालांकि यहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन सीनियर टियानो के अटैक की वजह से ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये भी यहाँ पर मारे जाते हैं। अब सीनियर टियानो चलते हैं तो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है जिनसी की यहाँ से भागने की वजह से, लेकिन जान चलता है तो सीनियर टियानो को समझा देता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने अभी अभी बॉडी को प्राप्त किया है, इसलिए आपको इसमें रहने में बोले जाए तो बॉडी को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, समय के साथ आपकी पावर रिकवर हो जाएंगी। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो सीनियर टियानो भी हमें सिर ला देते हैं। अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि सीनियर टियानो का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो चुकी है, अब उसे जो पॉइजन गल है ना उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। हमारे जान चलता है तो सोचने लगता है कि उसे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर लगातार सूर्य की जो आंच है ना वो आती रहे, जिसकी सहायता से जो पॉइजन बॉडी है ना उसे वो दबा सके और उसे स्टेबलिश बोला जाए तो बांधने में उसे आसानी हो। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर किंगलिंग चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि हाँ वो एक ऐसी जगह के बारे में जानती है, उसके क्लैन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा सूरज की रोशनी आती रहती है। अब जैसे हमारे जान किंगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर ला देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ही क्लैन को बताया जाता है, जहाँ पर 3-4 गुचड़ बुड्ढे जो पहले नंबर का बुड्ढा है ना ही क्लैन का, उसे धमका रहे होते हैं, सुन रहे बुड्ढे तुम्हारे ही क्लैन की जो प्रिंसेस है ना उसकी शादी हमारे क्लैन के प्रिंसेस से करवा दो, यही तुम्हारे ही क्लैन के लिए अच्छा होगा। अब भाई साहब जैसे ही सामने वाले बुड्ढे एक और सामने वाले बुड्ढे की बात सुनते हैं ना, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। इतने में सामने वाला बुड्ढा चलता है तो ही क्लैन के बुड्ढों से कहने लगता है कि अगर तुमने मना किया ना, तो ये देखो सामने कॉफिन रखा हुआ है ना, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, अगर तुमने मना किया ना तो इस कॉफिन में तुम्हें पैक कर यहीं पर दफन कर डालूंगा। अब जब यहाँ पर सामने वाला बुड्ढा हीक्लैन के बुड्ढे से कहता है ना, तो हीक्लैन का बुड्ढा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अभी फिलहाल के लिए गुस्सा होने का टाइम नहीं है। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बात चली रही होती है, तभी यहाँ पर सीनियर टियानो, हमारे जान, किंगलिंग और लिटिल फेरी डॉक्टर प्रकट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना ये चारों के चारों, तो हमारे जान तुरंत सीनियर टियानो को आंग कर देता है। सीनियर टियानो चलते हैं तो अपने डाउ जून की पावर बताते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो कॉफिन वाले बुड्ढे थे ना ये डर जाते हैं। इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर इन कॉफिन वाले बुड्ढों को धमकी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, अपना कॉफिन उठाओ, यहाँ से चलते बनो, वरना मैं तुम्हें इसी कॉफिन में पैक कर यहीं पर दफन कर दूंगा। अब जैसी हमारी जान की बात यहाँ पर जो सामने वाले कॉफिन वाले बुड्ढे सुनते हैं ना, तो यहाँ से चलते बनते हैं, बोला जाए तो यहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो हीक्लैन के बुड्ढों को प्रणाम वगैरह करने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पिछली बार आपसे इतनी बदसलूकी से बात की थी। हीक्लैन वाले बुड्ढे चलते हैं तो वो सीनियर टियानो को देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा ऑलरेडी डाउ जून का एक्सपर्ट है, इसलिए वो सीनियर टियानो को देखकर भी हमारी जान को एकदम फुल इज्जत देने लगते हैं कि अरे कोई बात नहीं, लोंडे लपाटों का खून खोल जाता है, इसलिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब हमारे जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से सीधा कह देता है कि मुझे तुम्हारे क्लैन के अंदर जो आइस वाली बोले जाए तो जो आग वाला प्लेटफॉर्म है ना उसे इस्तेमाल करना है। अब
अब जैसे यहाँ पर हमारे जाने कहता है ना, तो ईगलैंड का बुड्ढा सीधा हमें से रिला देता है कि ठीक है तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि एक और बुड्ढा ईगलैंड के बुड्ढे को मना करता है, लेकिन जो पहले नंबर का बुड्ढा चलता है तो दूसरे बुड्ढे को डांट देता है कि सड़ाप फालतू की बकवास मत करो, ये लड़का हमारा मेहमान है और मेहमानों को कभी भी मना नहीं किया जाता। अब जो बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को वो फायर वाली जगह पर ले जाने लगता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और आइस लेवल बेली के हमें उसी भिंडी जैसे बुड्ढे को बताया जाता है जो कि सीनियर टियानो के अटैक से बच चुका था। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर पहले तो जोर से गुस्सा होता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और फिर इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो आइस लेवल क्लैन की ओर निकल जाता है और इसी निकलने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका नोबल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो उसका इंतजार करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।